नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 03 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके पूरा पार्ट जानेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बिना समय व्यर्थ किए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो बीच में स्किप मत कीजिए। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी साधारण वाक्य। ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्य इसको भी बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसको भी सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान करने के लिए, ठीक है, हम कैसे जानेंगे? ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? ठीक है, तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं से पहले ता, ते, ती शब्द आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसका हम पहचान जान लेते हैं। ठीक है, पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं से पहले ता, ते, ती शब्द आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं से पहले ता आ जाए, ते आ जाए, ती आ जाए शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको हो तो गया, इसका डिफिनीशन हो गया, ठीक है, देखिए इसका डिफिनीशन हो गया, इसका हम रूल जान लेते हैं। रूल, ठीक है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट माने होता है हमारा कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है हमारा कर्ता, हम है ना, मान ली हम है, तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या हुआ, करता हुआ कि नहीं, मैं करता हुआ कि नहीं हूँ, तो मैं करता हूँ। वर्ब यानी क्रिया, जिस काम को किया जा रहा है वो क्या होता है, हमारा क्रिया। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पे ही तो लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी एक वचन होता है, दो वचन होता है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन यानी सिंगुलर प्लूरल।
यानी सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। एक वचन, बहुवचन। ठीक है, देखिए अगर कर्ता एक वचन का होता है, ठीक है, यदि कर्ता एक वचन का होता है तो उसमें क्या करते हैं, यस ईएस लगाते हैं। ठीक है, यस ईएस लगाते हैं। कर्ता बहुवचन का होता है तो उसमें नहीं लगाते हैं। ठीक है, नहीं लगाते हैं। रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें आप देख लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है तो राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये हमारा जाने का काम कौन कर रहा है, राम ही कर रहे थे, ये हमारा हो जाएगा वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा घर हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है मेरा राम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यानी वर्ब हो गया जाना, घर होता है ऑब्जेक्ट यानी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वही होता है दोस्तों जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो काम हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। जिस पे काम किया जाता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एक सेंटेंस बनाकर यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, छोटा छोटा सेंटेंस लेंगे, दो तीन। देखिए, सीता स्कूल जाती है। तो सबसे पहले पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सेंटेंस है। देखिए, हम बताए थे जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूं से पहले ता ते ती शब्द आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो देखिए, है भी आ गया, है आ गया, है कहता हमारा प्रेजेंट है। ठीक है कहता हमारा प्रेजेंट है, ता कहता हमारा इंडेफिनिट, दोनों मिलकर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, है कहता हमारा प्रेजेंट, ता करता है इंडेफिनिट, तो दोनों मिलकर हमारा हुआ क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं। तो हम रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता, सीता हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम इसका कोई एक वचन यानी, देखिए सब्जेक्ट यानी सीता, तो सीता को सीता लिखते हैं, सीता। देखिए एस आई भी लिख सकते हैं, एस डबल ई टी ए लिख सकते हैं, दोनों सही होता है। ठीक है, सीता, देखिए सीता जाने यानी जाती है, तो सीता जाना किस में जाना होता है, गो, तो क्या होगा गो। देखिए गो, अब देखिए सिंगुलर यानी इसमें क्या लगाएंगे, यस या ई एस, यस ई एस यानी ई एस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ई एस, और गोज के बाद टू लगाते हैं। कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, तो हमारा हो जाएगा स्कूल। ठीक है, स्कूल, सीता गोज टू स्कूल। ठीक है, सीता गोज टू स्कूल। ठीक है, सिंपल सा, सीता गोज टू स्कूल यानी सीता स्कूल जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए एक हम और जान लेते हैं। देखिए, तुम बाजार, बाजार, तुम बाजार आते हो, तुम बाजार आते हो। देखिए, तुम बाजार आते हो, तुम बाजार आते हो, तुम बाजार आते हो, तो क्या होगा, तुम क्या हमारा प्लूरल यानी बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या बताते हैं, यस यस नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यस यस नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू। यू, देखिए यू हो गया, यू, यू का ये हमारा क्या सब्जेक्ट, तुम क्या सब्जेक्ट, तो यू हो गया, तुम का स्पेलिंग होता है यू। आते हैं तो कम, कम, यू कम,
क्योंकि हमारा ये बहुवचन है, तो यू कम टू मार्केट, MARKET, ठीक है। यू कम टू मार्केट, तुम बाजार आते हो, तो यू कम टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम इसका निगेटिव पार्ट देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। निगेटिव पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। वो हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोल सकते हैं या प्रेजेंट निगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतरीन होता है निगेटिव सेंटेंस ही, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, तो हम निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। तो आइए, नकारात्मक यानी निगेटिव, मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे। निगेटिव यानी नकारात्मक, यानी किसी भी काम को क्या होता है, नकारा जाता है, उसी को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। किसी भी काम को बोला जाता है नकारना, यानी मैं काम नहीं कर सकता, उसमें आ गया नकारात्मक, उसी को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। यानी सेंटेंस माने क्या होता है, हमारा वाक्य होता है दोस्तों, ठीक है। सेंटेंस माने क्या होता है, वाक्य, ठीक है। तो आइए इसका पहचान जान लेते हैं। तो हम पहचान आप लोग को बता देते हैं। देखिए, जिस जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ से पहले ताते तीस शब्द से पहले नहीं शब्द आता है, उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो इसका भी पहचान जान लेते हैं हम। पहचान, देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूँ तथा ता ते ती शब्द से पहले नहीं शब्द भी आता है, नहीं शब्द आता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। नहीं शब्द से पहले नहीं शब्द भी आता है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, देखिए, उसमें सहायक क्रिया हम क्या लगाते थे, यस ई यस लगाएंगे, ठीक है। यस ई यस लगाते थे। अब इसमें हम सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा निगेटिव में आ गया, ठीक है दोस्तों। निगेटिव, जो हमारा निगेटिव यानी जिस काम को नकारा जाता है, उसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। डू या डज का प्रयोग करते हैं। बहुत से सेंटेंस आते हैं जिसमें होता है ना, जिसमें यानी किसी भी काम का होना नहीं पाया जाता है, उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर नॉट का यूज कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें काम का होना पाया जाता है, इसलिए हम नॉट का यूज कर रहे हैं, नॉट का, डू या डज का यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब इसका होता है रूल, ठीक है। RUL रूल होता है, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस, देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट
प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब, इसमें वर्ब में यस यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि वर्ब की जगह पर यस यस की जगह पर डू या डज का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट देखिए ये हमारा जो होता है ना डू, यानी डू, देखिए डू हमारा हो गया एक वचनकर्ता के साथ, सॉरी डू हो गया हमारा बहुवचन करता। ठीक है, डज हो गया एक वचन करता। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ लगाएंगे, डू बहुवचनकर्ता के साथ लगाएंगे और डज एक वचनकर्ता के साथ हम लगाएंगे। ठीक है, आइए हम एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए, हम सेम टू सेम इसी रूल से चलेंगे, सब्जेक्ट इसी रूल से चलेंगे। ठीक है, अगर आप इस नियम का पालन करते हैं या इस नियम को आप फॉलो करते हैं, रूल का फॉलो करते हैं, तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एकदम सिंपल था, आप लोगों को बेहतरीन से समझ आए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला हमारा सेंटेंस क्या है, यानी वाक्य क्या है। वह 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 गाली नहीं देता है। देखिए वह गाली नहीं देता है, देखिए है कहता है हमारा प्रेजेंट, ता कहता है हमारा इंडिफिनिट और नहीं कहता है हमारा निगेटिव। तो यानी इसमें क्या ये मिल रहा है, यानी है कहता है प्रेजेंट, ता कहता है निगेटिव इंटरगेटिव और नहीं कहता है नहीं इंडिफिनिट, है कहता है प्रेजेंट, ता कहता है इंडिफिनिट, नहीं कहता है निगेटिव। तो मिलकर हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव, यानी इसका सेकेंड पार्ट है निगेटिव। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव वाक्य। ठीक है, ये क्या हो गया निगेटिव वाक्य। ठीक है दोस्तों, निगेटिव वाक्य इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह का स्पेलिंग क्या होता है ही, तो ये हो जाएगा ही। अब देखिए वह क्या हमारा एक वचन, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। तो वह क्या हमारा एक वचन, तो एक वचन के साथ करता के साथ डज का, तो ही डज। देखिए ही डज के बाद क्या लगाते हैं, सिंपल सा प्लस नॉट, यानी यहाँ पे हो जाएगा नॉट। ठीक है, ही डज नॉट। अब देखिए वर्ब आ गया, वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी देना। ठीक है, तो ही डज नॉट अब्यूज, गाली देना, सिंपल सा। ही वॉज ऑब्जेक्ट इसमें। ठीक है, वह गाली नहीं देता है, वह गाली नहीं देता है। ठीक है, तो गिव अब्यूज, नो अब्यूज, अब्यूज मैंने गाली देना। ठीक है, या देता है, तो हो जाएगा ठीक है अब्यूज। ही डज नॉट अब्यूज, वह गाली नहीं देता है, वह गाली नहीं देता है। ठीक है, वह गाली नहीं देता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, वह देखिए हम लोग स्कूल नहीं जाते
है। देखिए हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए हम लोग स्कूल, वी क्या है हमारा प्यूरल, यानी प्यूरल हमारा सिंगुलर हो गया, प्यूरल वचन। तो वी, वी हम का स्पेलिंग क्या होता है वी, तो लिखेंगे वी। वी, वी के बाद क्या लेंगे, सहायक क्रिया। देखिए एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग, तो वी क्या हमारा बहुवचन है, तो इसके साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो वी डू, देखिए वी डू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वी डू नॉट। अब देखिए नहीं जाता है तो वी डू नॉट गो, गो, गो के बाद टू, गो के बाद टू। अब सोच रहे हो आप, यहाँ पर क्या हो रहा था, गोज लग रहा था, यानी उसमें ईएस जुड़ रहा था। क्यों नहीं जोड़ा था, उसमें इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि उसमें एस ईएस का प्रयोग कर रहे थे, वर्ब में एस ईएस का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसके सहायक क्रिया की जगह पर डू या डच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आप इसी तरह बना बना कर प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस पर, इसका इंटरगेटिव पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक शब्द। किसी भी क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन लगा कर वर्ड को पूछा जाता है, यानी किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, यानी किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को बोलते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जिसमें क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट हमेशा होता है। ठीक है, अब इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूं से पहले, ठीक है, पहले है हो हूं तथा ता ते ती शब्द से पहले क्या शब्द आता है, सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या शब्द बोलते हैं, उसे इंटरगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आइए अब इसका हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है इस सेंटेंस में कि क्या शब्द पहले ही आ जाए। ठीक है, क्या शब्द पहले भी आ जाए, ये सेंटेंस बीच में भी आ सकता है, यानी क्या क्या शब्द कहीं भी आ सकता है, यानी क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन वर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, या क्वेश्चन वर्ड जिसे हम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें क्या हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, इट्स हो गया, ये सब क्या क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्वेश्चन लगा के पूछे जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, इसका पहचान क्या होता है, पहचान क्या होता है, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हो, हूं तथा ता ते ती शब्द से पहले क्या, क्यों, कब, कौन शब्द वाक्य में कहीं आता है,
उसे इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका फर्स्ट रूल होता है, या इसका फर्स्ट रूल देखिए, रूल होता है। इसमें भी डू या डज का प्रयोग करेंगे। देखिए, डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज, तो डू या डज को सबसे पहले लिखते हैं, डू या डज। ठीक है, डू या डज प्लस डू या डज के बाद क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, डू या डज के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद क्या लगते हैं, वर्ब, क्योंकि इसमें इंटरगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं लगा है, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं, इंटरगेटिव है। इसमें काम नकारा नहीं जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन यानी पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डू या डज हो गया, सहायक क्रिया हो गया, यानी इसको मेन वर्ब बोलते हैं, यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर क्यों शब्द इसका ए फर्स्ट रूल हो गया, फर्स्ट रूल ए हो गया, सेकेंड रूल। ठीक है, सेकेंड रूल हम देख लेते हैं। देखिए, सेकेंड रूल ये होता है कि क्यों शब्द पहले नहीं आता है, वो क्या होता है, बाद में आता है, एक सेकेंड। ये दोनों इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, ये दोनों में काम आएंगे। ठीक है, देखिए, एक आता है सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता होता है। तो हमारा सिंपल सा सब्जेक्ट कर्ता हो गया। देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, वहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को। ठीक है, यहाँ पर डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर वाई या कुछ भी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए वाई या वाट। ठीक है, देखिए, वाई या वाट। ठीक है, वाट मैंने होता है क्या। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाई, जैसे क्या आ गया, बेन आ गया, उसका हम इंग्लिश पहले लिखते हैं। ठीक है, प्लस क्या, डू या डज प्लस, अब देखिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो देखिए, डू या, देखिए, ये फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकेंड रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम सेंटेंस को एक देख लेते हैं। एक सेंटेंस को फर्स्ट रूल वाले देखेंगे, दूसरे सेंटेंस को सेकेंड रूल वाले देखेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले रूल को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, क्या मोहन, उसी को हम ले लेते हैं क्वेश्चन को, क्या मोहन बाजार जाता है। देखिए, क्या मोहन बाजार जाता है। देखिए, क्या मोहन बाजार जाता है, देखिए क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ कि नहीं, क्या, क्यों, कब, कौन शब्द वाक्य में कहीं आता है, उसे इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कहीं भी आ सकता है, वाई, वेन, यूट इत्यादि, कहीं भी सकता था,
वो क्या बोलते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस। तो देखिए रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। रूल तो ये क्या होता है हमारा, क्या मोहन बाजार जाता है। तो देखिए क्या क्या स्पेलिंग क्या होता है, वाट। देखिए क्या का स्पेलिंग वाट, लेकिन वाट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाई क्या हो गया, पहले आ गया। तो वाई जब पहले आ गया उसको क्या करेंगे, यानी सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सहायक क्रिया यानी डू या डज से स्टार्ट करेंगे। तो डू या डज के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कर्ता देखेंगे। कर्ता हमारा कौन सा वचन है, तो मोहन हमारा क्या है, मेल है फीमेल, मेल यानी मेल। तो मोहन एक ही होगा ना, ठीक है। तो यानी मोहन एक वचन हो गया। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डज का। तो लिखेंगे डज, ठीक है। डज, डज के बाद क्या लिखेंगे, मोहन। देखिए डज मोहन, मोहन के बाद गो, गो के बाद टू, डज मोहन गो टू मार्केट, मार्केट, ठीक है। डज मोहन गो टू मार्केट यानी क्या मोहन बाजार जाता है। तो डज मोहन गो टू मार्केट, क्या मोहन बाजार जाता है। आते हैं सेकेंड। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट रूल का हो गया, ये हमारा सेकेंड रूल का हो गया, ठीक है। फर्स्ट रूल में हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो हम फर्स्ट रूल का फॉलो करेंगे। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम सेकेंड वाले रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर हम लिखते हैं सोहन क्यों, सोहन क्यों, सोहन क्यों, सोहन क्यों, क्यों गाली देता है। देखिए सोहन क्यों गाली देता है। देखिए अब क्या आ गया, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया कि नहीं, क्यों, इसमें क्वेश्चन लगा के पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, क्वेश्चन लगा के पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड रूल को फॉलो करेंगे। तो सेकेंड, क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई, क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई। तो हमारा हो जाएगा वाई, वाई। देखिए क्यों का वाई हो गया। अब देखिए अब वाई हो गया। अब देखिए वाई के बाद क्या लें, सहायक क्रिया लगाएंगे, डू या डज। तो वाई क्या है, देखिए कर्ता देखेंगे तो कर्ता हमारा क्या है, सोहन, सोहन हमारा एक वचन है तो इसको करेंगे डज, डज के बाद सोहन, सोहन, सोहन इब्यूज, वाई डज सोहन इब्यूज, ठीक है दोस्तों। देखिए वाई डज सोहन इब्यूज, ये क्या हो गया, सेकेंड। इसका फर्स्ट रूल सेकेंड रूल को हम लोग समझा दिए, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेस्टी करेंगे ना तो आप लोग ज्यादा छोटे छोटे सेंटेंस पहले बनाना आप लोग सीखिए, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन अपने आप बनना, सेंटेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे, 4 पार्ट। अब क्या होगा, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव, इंटरगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी इंटरगेटिव निगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक भी शब्द होगा और नहीं भी होगा, यानी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, त्रुटि होगी, यानी उसको काम को रोका जाएगा। क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो आइए इसका पहचान जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में सेम प्रोसेस वही करेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ से है हूँ तथा ताते ती उससे पहले नहीं शब्द आता है तथा उसमें वाई शब्द प्रश्नवाचक शब्द आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरगेटिव
निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम सिंपल सा अब यहाँ पर रूल लिखते हैं। रूल, फर्स्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट रूल सेम प्रोसेस क्या होगा? डू या डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव क्या आता था? वर्ब आता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा यानी नॉट आएगा। तो डू या डज प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस, अब देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब, यानी हमारा क्या आता है? वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा? ठीक है, देखते हैं सर। सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा? वाई वाट, यानी ये सब आते हैं, यानी HW यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस। अब देखिए उसके बाद आता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस, देखिए वाई डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जब देखिए सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद डू का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, नॉट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाई, इस तरह का रूल देखते हैं। ठीक है, आइए हम फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में सेंटेंस को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस को हम क्या करते हैं? अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, जैसे क्या 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 हुआ खाना पका, क्या हुआ खाना नहीं पकाती है। देखिए क्वेश्चन बढ़ा गया तो हम प्रश्नवाचक दे देंगे। ठीक है, क्या हुआ खाना नहीं पकाती है? देखिए क्या हुआ खाना नहीं पकाती है, तो देखिए क्या का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वाट लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सहायक क्रिया, क्योंकि फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है, तो यानी फर्स्ट रूल को जब फॉलो कर रहा है तो क्या करेंगे? डू या डज का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा? वह क्या हमारा? एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते थे। ठीक है, डज। ठीक है, तो देखिए क्या का स्पेलिंग हो गया? डज। ठीक है, सबसे वाह का स्पेलिंग क्या होता है? ही, तो ही हो गया। अब देखिए ही के बाद क्या लगेंगे? नहीं आ गया, नहीं यानी नॉट, नॉट पकाती है, खाना पकाती है, तो कुक द फूड, यानी कुक द फूड, यानी हो जाएगा डज ही नॉट कुक द फूड, ठीक है, कुक द फूड। ही डज ही नॉट कुक द फूड हो गया। ये मेरा क्या हुआ खाना नहीं पकाती है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। आते हैं सेकेंड वाले पे आते हैं हम। तो सेकेंड वाला हमारा क्या आता है? देखिए रानी गाना क्यों नहीं गाती है। रानी गाना क्यों नहीं गाती है? ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या आ गया, वाई यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। तो रानी गाना क्यों नहीं गाती है, तो वो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो वो क्यों, क्यों का स्पेलिंग क्या था, वाई, यानी वाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड का मैंने लिख लिए, अब वाई। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का, अब उसके बाद क्या करेंगे, डू या डज यानी सहायक क्रिया। तो देखिए रानी हमारा क्या है, एक वचन है। तो रानी हमारा क्या है, एक वचन है। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग, डज का प्रयोग करेंगे। तो वाई डज, वाई डज, वाई डज रानी, रानी, वाई डज रानी, वाई डज रानी नॉट, नॉट, वाई डज रानी नॉट गाना गाती है। तो गाना, गाना का सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं, होप आप लोगों को वीडियो समझ आ ही चुका होगा दोस्तों। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है।